आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आइए बच्चों, अब हम देखते हैं ऑसिलेशंस वाले चैप्टर की एमसीक्यूज़। इन सिंपल हार्मोनिक मोशन द रिस्टोरिंग फोर्स मस्ट बी प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। ऑब्वियसली रिस्टोरिंग फोर्स इज़ प्रोपोर्शनल टू एक्स होती है, जिसको आप आमतौर पे इस तरह लिखते हैं F = kx। एन ऑसिलेटरी मोशन मस्ट बी सिंपल हार्मोनिक इफ एक्सेलेरेशन वेरी साइनसॉइडली विद टाइम। ज़ाहिर है अब इस यही होता है ना, एक्सेलेरेशन इसके प्रोपोर्शनल है, तो इसके जो सॉल्यूशंस हैं वो हमें पता है, ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसके सॉल्यूशन साइनोसॉइडल होते हैं, तो इसलिए ये वाला ऑप्शन ठीक है। तीसरा, इन सिंपल हार्मोनिक मोशन द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलेरेशन इज़ प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट। ये वही बात है जो ऊपर की गई। A particle in simple harmonic motion with period t at time t is equal to 0, it is at equilibrium point of the following time at which it is farthest from the equilibrium position। यानी वो equilibrium position में दूर कब होगा, तो at time t is equal to 0 वो equilibrium पर है, ठीक है ना। तो ऑन ऑफ द फॉलोइंग टाइम यानी उसके बाद आने वाले टाइम में किस वक्त वो इक्विलिब्रियम पोजीशन से मैक्सिमम डिस्टेंस पर होगा। तो ऑब्वियसली अगर वो राइट साइड की तरफ जाए तो ये वाला जो टाइम है इस बार वो अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन से दूर होगा नेक्स्ट टाइम ऑन द फॉलोइंग टाइम। तो इक्विलिब्रियम पोजीशन तो एक ये इस तरफ है और एक ये इस तरफ है, तो यहाँ पे 3/4 t फारदेस्ट पॉइंट पे अब वो आएगा इक्विलिब्रियम की तरफ, ठीक है ना। तो उसमें ये आ जाएगा 0.7 t 3/4 t, क्योंकि वो इधर अगर इक्विलिब्रियम पोजीशन के ऊपर है टाइम t = 0 यहाँ पे, फिर वापस यहाँ पे और फिर वहाँ पे। तो अगर टोटल टाइम पीरियड t है तो t/4 t/4 t/4, तो 3t/4 यहाँ पे टाइम आ जाएगा इस तरह। A particle oscillating simple harmonic motion is in equilibrium at the center of its path because बाकी सारी स्टेटमेंट्स आप पढ़ लें, उसमें से कोई भी तो ये सारी स्टेटमेंट आप पढ़ लें, उसमें यही स्टेटमेंट है जिसमें सारी कंडीशंस ट्रू हैं। An object is undergoing simple harmonic motion throughout a complete cycle. It has varying acceleration। ज़ाहिर है उसका एक्सेलेरेशन हमेशा वेरी करता रहे, फोर्स जो वेरी करती रहती है। When a body executes simple harmonic motion, its acceleration at each ends of its path must be। एक्सेलेरेशन जो है वो नॉन ऑफ दीज है, क्योंकि ज़ीरो नहीं हो सकता, फोर्स एक्ट करती है, लेस दैन जी भी नहीं हो सकता है, ग्रेटर मोर दैन जी, जी का तो यहाँ भी ताल्लुक नहीं, सडनली चेंज इट्स साइंस ऐसा भी कुछ नहीं, नन ऑफ दीज है इसमें ऑप्शन जो है। A particle is in simple harmonic motion with period t at time t = 0, it is halfway between the equilibrium point and the end point। यानी यहाँ पे इस तरह से at time t = 0 वो कह रहा है कि हाफ वे है, यानी यहाँ पर है वो ना, x = 0 से ए मैंने इसकी एम्पलीट्यूड रख लिया, x0 एम्पलीट्यूड रख लिया और x0/2 ये डिस्टेंस है t = 0 पर। Equilibrium point at each point of traveling towards the end point। तो अब the next time it is at the same place, यानी उस प्लेस के ऊपर अगले टाइम वो कब होगा यहाँ पे या इसी सेम प्लेस के ऊपर। इसमें ना नन ऑफ द अबव उसने दिया हुआ है, क्योंकि जितने भी हम टाइम कैलकुलेट करेंगे, सपोज़ करो उसका टाइम पीरियड t है, ठीक है, तो वो यहाँ से लेकर के यहाँ पर t/4 टाइम में जाएगा और यहाँ तक वो आएगा तो उसका भी आधा, तो t/8 टाइम में। तो t/8 टाइम पर वो यहाँ पर है, तो नेक्स्ट टाइम वो यहाँ पर पहुँचेगा t/4 टाइम पर, वापस जब आएगा तो t/4 + t/8 टाइम लेगा। अब हम जब ऐड करते हैं तो इनमें से कोई भी ये वाला ऑप्शन नहीं है, तो इसलिए नन ऑफ द अबव। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप तसल्ली के साथ इस बात को समझ लें और इसकी बाकायदा बैठ के कैलकुलेशन करें, बाकायदा इसको रटा ना लगाइएगा, इसकी बाकायदा कैलकुलेशन करें आप, हिसाब किताब। ये मैंने
कुछ हिसाब किताब आपके सामने की भी हुई, यानी ये टाइम अगर हम निकल मालूम करें तो ये T/3 आता है, लेकिन यहाँ पे T/3 मौजूद नहीं है। एन ऑब्जेक्ट इज़ अटैच्ड एट वन एंड ऑफ द स्प्रिंग which makes 20 complete oscillation in 10 सेकंड, 20 complete oscillation in 10 सेकंड, यानी 10 सेकंड में वो 20 ऑसिलेशन करता है। यानी इसका क्या मतलब हुआ कि आधे सेकंड में एक ऑसिलेशन करेगा, तो उसका टाइम पीरियड जो है वो वही टाइम होता है जो एक सेकंड एक चक्कर मुकम्मल करने के लिए जितना होता है। तो ये सीधा साफ इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाने के ज़्यादा चांस है। एन ऑब्जेक्ट अटैच्ड एट वन एंड ऑफ स्प्रिंग 20 टाइम, इसकी फ्रीक्वेंसी उसका उलट होगा तो 1/52 हर्ट्स होगा, 0.52 हर्ट्स हो जाएगा, सिंपल बात है। एन ऑब्जेक्ट अटैच्ड टू वन एंड ऑफ द स्प्रिंग मेक्स 20 वाइब्रेशन इन 10 सेकेंड, इट्स एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। तो ये फार्मूला मैंने आपके सामने लिख लिया, आप बड़े आराम से इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरह फ्रीक्वेंसी एफ एन एंगुलर फ्रीक्वेंसी आर रिलेटेड बाई, ये सिंपल वही फार्मूले से आपके पास आ जाए, ठीक है। अ वेट सस्पेंडेड फ्रॉम द राइडर स्प्रिंग ऑसिलेट अप एंड डाउन विद द पीरियड टी इफ़ द एम्पलीट्यूड ऑफ द ऑसिलेशन इज़ डबल्ड, अगर वह एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन कहता है वो डबल कर दें, द पीरियड विल, वो वही रहेगा। ये फार्मूला हमारे पास सिंपल है, इसमें एम्पलीट्यूड का कोई इफेक्ट ही नहीं है। इन सिंपल हार्मोनिक मोशन द एम्पलीट्यूड ऑफ एक्सेलेरेशन इज़ ग्रेटेस्ट व्हेन मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलेरेशन इज़ ग्रेटेस्ट, जब फोर्स मैक्सिमम होगी तो वो आपको पता है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट के ऊपर फोर्स चूँकि प्रोपोर्शनल है एक्स के, और एक्स मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जब होगा तो एक्सेलेरेशन भी उसमें मैक्सिमम हो जाएगा। इन सिंपल हार्मोनिक मोशन द डिस्प्लेसमेंट इज़ मैक्सिमम व्हेन वेलोसिटी इज़ ज़ीरो, ठीक है, ये सिंपल है, आपके सोचने की बातें हैं। इन सिंपल हार्मोनिक मोशन द एक्सेलेरेशन इज़ ग्रेटेस्ट एट द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट, ये वही बात है जो पहले भी की है। द एम्पलीट्यूड एंड फेज कांस्टेंट ऑफ एन ऑसिलेटर आर डिटरमिन्ड बाय बोथ इट्स इनिशियल डिस्प्लेसमेंट एंड इट्स वेलोसिटी। इनिशियल डिस्प्लेसमेंट मीन चूँकि जो फेज़ कांस्टेंट है वो हमें इनिशियल डिस्प्लेसमेंट बताता है, इनिशियल पोजीशन बताता है जब आप t=0 पुट करेंगे, तो उस सूरत में फिर आप सिंपल फार्मूला ये रख लो अपने जहन में। अगर साइन यानी मीन पोजीशन से अगर आपने पार्टिकल का मोशन स्टार्ट करना तो ये 2πft + φ, तो आप देखें t को जब आप 0 पुट करेंगे तो उस सूरत में साइन ऑफ फाई बच जाएगा, x इज़ इक्वल टू x0 साइन ऑफ फाई, और ये फाई जो है आपको बताएगा कि उसकी इनिशियल पोजीशन क्या है, क्योंकि एट टाइम t इज़ इक्वल टू 0 मीन एट इनिशियल टाइम पे या इनिशियल पोजीशन उसकी क्या है। ये खुद पढ़ लेंगे, कोई ऐसी सच है नहीं इसमें, ठीक है। इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर टू पार्टिकल्स ईच एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन टू रिमेन इन फेज with each other if they have different periods. Remain in phase होने का मतलब ये है कि अगर एक पार्टिकल इक्विलिब्रियम पोजीशन से राइट साइड पे जा रहा है तो दूसरा भी राइट साइड पे जाए, अगर एक लेफ़्ट पे जा रहा है तो दूसरा भी लेफ़्ट पे जाए। अगर उनके डिफरेंट पीरियड्स होंगे तो फिर वो कभी भी ऐसा नहीं होगा कि एक टाइम लाजमी दरमियान में ऐसे टाइम आएंगे जिनमें वो आउट ऑफ द फेज़ होंगे, यानी एक अगर मेन पोजीशन की तरफ जा रहा है तो दूसरा एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ जा रहा होगा। इस तरह द एक्सेलेरेशन ऑफ अ बॉडी एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन लीड्स द वेलोसिटी बाय व्हाट फेज़, उनका फेज़ चेक करने के लिए आप इस तरह के फार्मूले यूज़ कर सकते हैं। ये मैंने आपके सामने एक फ़िगर बनाई है, ये डिस्प्लेसमेंट का फार्मूला है। इस डिस्प्लेसमेंट के फार्मूले से मतलब ये है कि वो अपना जो पोजीशन है, अपना जो डिस्प्लेसमेंट है वो या अपना मोशन जो है वो मेन पोजीशन से स्टार्ट करता है, तो तब वेलोसिटी और एक्सेलेरेशन ये होंगे। तो एक्सेलेरेशन ऑफ अ बॉडी एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक लीड्स द वेलोसिटी बाय व्हाट फेज, लीड्स द वेलोसिटी को वो किस फेज से लीड करता है, तो ये इसने d लिखा हुआ है π/2 रेडियंस। तो अब आप ये आपके पास है वेलोसिटी और ये आपके पास है एक्सेलेरेशन, तो आप देख लें इसमें ये सिंपल हार्मोनिक मोशन की इक्वेशन से मैंने लिखी हैं, तो ये काज और साइन आपस में कब चेंज हो जाएंगे विद नेगेटिव साइन, तो वो π/2 का
डिफरेंस से होंगे, या हम आइडेंटिटी और यूज़ कर सकते हैं। इस फिगर को लाजमी तौर पे गौर से देखना है, एक्सेलेरेशन वाला पार्ट देखें, वेलोसिटी वाला पार्ट देखें और डिस्प्लेसमेंट वाला पार्ट देखें, फिर आप इसमें से हमेशा फेज़ कैलकुलेट करना सीखें एंड सो ऑन। बाकी आप इसी तरीके से उसको देख लें, सिंपल है। ओके।